Hello, dear student. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and having a wonderful day so far, right? स्वागत करता हूँ आप सबका आपका अपना YouTube चैनल के एंकरेज पे, जहाँ आप कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझते हो एंड देन उन सारे कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट करते हो, राइट? अप्लाई करते हो एंड देन उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स एंड everyone please grab the pen and paper so that you can take notes of what we are going to learn in today's session, because notes are something very important, right? So everyone please grab the pen and paper, take notes, take proper notes, क्योंकि बच्चे ये आपको जब एग्जाम का टाइम होगा, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आईआईटी जेईई के एग्जाम दे रहे हो, राइट? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और जो नोट्स हैं ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो प्रॉपर नोट्स कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और जहां पर भी आप क्वेश्चंस आपके पुट किए जाएंगे प्लीज वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अपनी तरह से सॉल्व कीजिएगा एंड देन बाद में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स है प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन टेकिंग एवरीवन's डाउट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। But before that, let us first recap of what we had learned in the previous session, right? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बच्चे, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है एंड इनके क्या-क्या डिफरेंट राइट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन था रेट लॉ के, और इन कॉन्सेप्ट को हमने डिफरेंट क्वेश्चन पे अपने अप्लाई किया था और उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, राइट? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। हमने देखा था एक ऐसा रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी कैसे था, इंडिपेंडेंट था। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन करूं, मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट था बच्चे, और रिएक्टेंट ने आपको क्या दिया, एक प्रोडक्ट दिया, ये हमने देखा था। और हमने रेट को बच्चे इसी तरह से हमने रेट को हमने ट्राई किया था। रेट क्या हो जा रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो रहा था, और दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू के, और इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक सा था। और ये जो आपके पास इक्वेशन आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू के, और यही आपके पास क्या आ गया बच्चे, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन आ गया। क्या कहता है, रेट लॉ इक्वेशन आ गया था। इसके बाद हमने इनको ही हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद बच्चे आपको दूसरा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द पार्टिकुलर रेट लॉ को मिला, जिसको हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने बोला बच्चे, इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन हमने बोला। और जो क्या आ रहा था आपके पास, RT माइनस R0, और ये आपको इस क्या वैल्यू दे रही थी बच्चे, माइनस के की। और इस ये जो इक्वेशन आपके पास आया था, इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने बोला था, रेट लॉ इक्वेशन हमने बोला था। क्लियर? जहां पे RT हो रहा था आपके पास, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t, एंड R0 आपका हो रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? कि आपके पास रेट कांस्टेंट था एंड ये डिफरेंट वेरिएबल्स आपको यूज हुआ। क्लियर? इसके बाद हमने क्या देखा बच्चे, इसके बाद हमने डिफरेंट ग्राफ्स बनाए थे। पहला ग्राफ जो आपने बनाया था वो RT, राइट, सॉरी रिएक्टेंट, राइट, मैंने क्या किया था, सिंपली मैंने क्या किया था, रिएक्शन मैंने क्या किया था बच्चे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया था एंड वर्सेस टाइम हमने लिया, एक ग्राफ बनाया, और एक राइट एक इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको मिला था जिसका स्लोप -k। इसके साथ ही मैं अगर सेकंड इक्वेशन, सेकंड ग्राफ के बारे में मैं बात करूं, तो ये आपके पास हो रहा था R0 माइनस RT, राइट, वर्सेस हमने टाइम बनाया था बच्चे, और यही आपके पास क्या आ रहा था, ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा था। ये क्या आ रहा था बच्चे, ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा था। क्लियर? और आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बन रहा था जिसका स्लोप k था, अगर आपको याद हो तो, राइट? एंड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नेक्स्ट सेशन देखो, इससे प्रीवियस वाले जितने सेशन है, राइट, मेक श्योर कि आप उनको एक बार रिवाइज करके आओ, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चे इंटरलिंक्ड है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन भी करो। इसके साथ हमने थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ हमने देखा था, और वो रेट वर्सेस टाइम था, और आपने देखा था बच्चे कि रेट वर्सेस टाइम एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था पैरेलल टू द टाइम।
क्लियर। इसके बाद हमने हाफ लाइफ की बातें हमने की थी, हाफ लाइफ की बातें हमने की थी, दैट इज टी 50%, या हमने इसी को हमने टी 1/2 बोला था, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी बच्चे, अगर आपको याद हो, दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। और आपने देखा था जो हाफ लाइफ टाइम है बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ये आपने देखा था पिछले क्लास में, राइट। इसके बाद ही हमने 100% कंप्लीशन की बातें की थी, 100% कंप्लीशन की बातें की थी, दैट इज हमने क्या देखा था, टी 100% की बात की थी, और आपको पता हुआ था कि R नॉट बाय K हो गया था, और फिर हमने क्या किया था बच्चे, टी 100% के लिए हमने R नॉट बाय K को हमने क्या किया, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, और ये आपको 50% हो गया था, जिससे आपको पता चला था 2 टाइम्स 50% टी 100% एंड टी 50% के बीच में रिलेशन, क्लियर। इसके साथ ही हमने क्या देखा था बच्चे, इसके साथ ही हमने देखा था टी 75% की, अगर मैंने बात कर, राइट, और टी 75% 3/2, राइट, 3/2 टी 50%, और इसी को हमने क्या बोला था, 1.5 टी 50%। याद हो, बिल्कुल बेसिक था कॉन्सेप्ट था, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में करा था, और इनके बेस पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस थे हमने उनको डिस्कस किया था, आपने भी सॉल्व किया था और हमने भी उनको सॉल्व किया, क्लियर। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, और आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस, राइट, दिस इज लेक्चर नंबर 4, और आज में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपन समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसके साथ ही क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन से इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, एंड ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या है इनको भी समझेंगे विद एंड मूविंग अहेड। इसके बाद डिफरेंट मैं लाइफ पीरियड की भी बात कर लेता हूं, इनको भी अपन देखेंगे, एंड देन एंड ऑर्डर रेट बेसिक से एक सिंपल सा फार्मूला अपन डिस्कस करेंगे जो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनको भी समझेंगे, एंड इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जो भी बेसिक सा क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्लियर, डिस्कस करेंगे। सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज स्टे थ्रू आउट द क्लास, राइट, जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड आप किसी फॉर्म में ये रिपीट होने के चांसेस होते हैं, सो प्लीज स्टे थ्रू आउट द सेशन, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप नए हैं इस पार्टिकुलर चैनल पे, सो प्लीज लाइक कीजिएगा इफ यू एंजॉय दिस सेशन, राइट, और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी जरूर से आप इसे शेयर करें, ऑलराइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बातें कर रहा हूं बच्चे, तो हमने देखा था जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने बातें की थी, वहां पे हमें पता चला था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप अपन आगे मूव करेंगे, और आप यहाँ पे देखोगे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने, राइट, आज अपन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सर। अब इनमें कुछ इनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ अपन बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स भी किसी न किसी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की अगर मैं बात करूं, जब आप N2O5 को डिकम्पोज करते हो बच्चे, तो आपको मिल जाता है NO2 प्लस O2, और आप इसे अगर आप बैलेंस करोगे तो आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, डायनाइट्रो पेंटा, राइट, डायनाइट्रोजन या डायनाइट्रो पेंटा ऑक्साइड, राइट, पेंटा ऑक्साइड, तो ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड की बात करूं, दैट इज SO2Cl2, इनका भी जब आप डिकम्पोज करोगे बच्चे तो आपको SO2 प्लस Cl2 मिलेगा, क्लियर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आपके पास थायोनाइल क्लोराइड है, ये किस फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को ये
फॉलो करता है। एंड देन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की बात करूं, अगर मैं H2O2 को आप डिकम्पोज करोगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा H2O प्लस O2, और जब आप इसे बैलेंस करोगे 2 से या मल्टीप्लाई करोगे 2 से, राइट। इसके साथ ही हाइड्रोलिसिस ऑफ इस तरह की बात आ जाती है। ऑल द रेडियो एक्टिव डिकेज जितने भी हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, राइट। किस जब मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन में आपको डिक्टेट करूंगा बच्चे, तो आपको जब भी समझ में आएगा आप रिलेट कर पाओगे कि फिजिक्स में जब आप रेडियो एक्टिव डिकेज जब आप बातें करते हो तो वहां पे किस तरह से फॉर्मूला दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं। इसके साथ ही इन्वर्जन ऑफ केन-शुगर की अगर मैं बातें करूं, ये भी क्या करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो। क्लियर है? चलिए अब आगे मूव करते हैं एंड लेट अस सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन को अपन यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिएक्शन की बात कर लेता हूं बच्चे, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट है। क्या दे रहा है रिएक्टेंट आपको, प्रोडक्ट दे रहा है। अब मैं इनको डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन रेट लॉ के फॉर्म में मैं इसे डिफाइन करूंगा और फिर आप इसे ध्यान से समझेंगे बच्चे, प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे रेट की बात करूं बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यही आपके पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, के आर 1 के बराबर आ जाएगा। पावर क्या है यहां पे, 1 है। क्लियर? अब मैं इनको थोड़ा सा और मैं बेसिक करूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के क्या आ जाएगा बच्चे, के क्या आ जाएगा। और ये जो आपके पास इक्वेशन आया, ये जो आपके पास इक्वेशन आया, इसी को अपन क्या कह देते हैं, इसी को अपन कह देते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। क्या आएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन की बातें हो जाती है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है, आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद मैं आगे मूव करूं, अगर मैं इसके बाद बच्चे मैं आगे मूव करूं तो आपको इसे मैं और फर्दर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, जिससे आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया, माइनस डी आर, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये के टी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आर है, क्या है, आर है, यहाँ पे आर ही है। और मैंने क्या किया बच्चे, इस आर को मैंने इधर लाया एंड दिस इज इक्वल्स टू के डी टी। अब मैंने क्या किया बच्चे, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चे, और इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे पुट करो। मैंने क्या किया, इनको इंटीग्रेट किया आर नॉट से लेके इनिशियल कंसंट्रेशन से लेके आर टी तक, राइट, एट टाइम टी, और इसे भी मैंने इंटीग्रेट किया टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू टी। ठीक, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे, डिनोमिनेटर में आर है तो ये क्या हो जाएगा, ln r, और आप इसमें क्या करोगे बच्चे, आर नॉट से लेके आर टी तक इसमें वैल्यूज पुट करोगे, इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा। अब मैं इसे मैं फर्दर सिंपलीफाई करूं बच्चे, तो ये आपके पास आ जाएगा ln r t माइनस ln r नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, ln r नॉट आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के। ये किसी बात आ जाएगी बच्चे, माइनस के की, और ये जो इक्वेशन आपके पास आया बच्चे, इसी को अपन क्या कह देते हैं, इसी को अपन कह देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, इंटीग्रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आता है, रेट लॉ इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट, बिल्कुल बेसिक सा था, आपको समझ में आया होगा। अब मैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स लाऊंगा, जो which is something very very important and I want you all to please pay attention, right, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसे आप समझिए। अब मैंने क्या किया बच्चे, आपको पता है जब ln a माइनस ln b है तो आप इसे क्या लिखोगे, ln a by b लिखोगे। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ln rt डिवाइडेड बाय r नॉट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, माइनस के टी के बराबर। अब मैं ln को भी यहां से हटा रहा हूं, समझिए बच्चे बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ln को जब मैं यहां से हटाऊंगा क्या आ जाएगा, r जस्ट अ मिनट, राइट, ln को अगर मैं यहां से हटा दूं तो क्या आ जाएगा, rt बाय r नॉट
राइट बच्चे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, e रेज टू द पावर ऑफ माइनस के के बराबर है, किसके बराबर आ जाएगा, e रेज टू द पावर ऑफ माइनस के के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और फिर यहीं से बच्चे आपको आ जाता है RT, राइट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RT is equal to molar concentration of R naught into e raised to the power of minus kg, and this is something very important। अब आप अगर थोड़ा सा आपने अगर पढ़ रखा बच्चे रेडियोएक्टिव रिएक्शन, रेडियोएक्टिव डिकेस अगर पढ़ रखा है, तो आप इस पार्टिकुलर इक्वेशन को आप रिलेट कर सकते हो और आपको पता चलेगा दिस इज राइट, बिल्कुल सिमिलर। क्लियर, समझ में आया बच्चे? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, राइट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल से लॉ इक्वेशंस है, ये बेसिक से इक्वेशन आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे अपन क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ आई? आई होप कि आपने नोट्स ले लिया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं एंड लेट्स सी। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स को अपन ग्राफ को अपन यहां पे क्या करेंगे, कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक वाई क्या आएगा, ln, राइट, और मैं किसके बीच में रिलेशन करूं, किसके ग्राफ करूं मुझे, r, राइट, वर्सेस टाइम में एक ग्राफ प्लॉट करूं। अब समझिएगा, मैं सेम बेसिक सा सेम जो आपके पास जो इंटीग्रेटेड लॉ है, इनको मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में यहां पे लाऊंगा बच्चे, ln rt माइनस ln r नॉट, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी बच्चे, ac इक्वल्स टू माइनस k। क्लियर, अब मैं यहां पे क्या करूं, ln rt is equal to ln r naught minus k। देख लो y is equal to mx plus c, राइट, बेसिक सा इक्वेशन आएगा बच्चे। और फिर मैंने क्या किया, मैं इनको एक ग्राफ के फॉर्म में लिखता हूं बच्चे, और वो ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ आपके पास आ जाएगा ln क्या है, देखो यहाँ पे ln r, और किसके बीच में आएगा, टाइम के बीच में। और जब आप इसे ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चे, तो ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा, राइट, और यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस। अब मत बोल देना सर ये कहां से आ गया, आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बेसिक सा बच्चे। इसके बाद मुझे किसके बाद बीच में करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन, ln नहीं लगाने हैं, विद वर्सेस साइन करने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब आप देखोगे बच्चे, तो मैंने क्या देखा, rt is equal to क्या चाहिए बच्चे आपके पास, r naught e raised to the power of minus k। अगर आप लाइक हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा बच्चे कुछ ऐसे ही था। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, किनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने हैं बच्चे, तो मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे टाइम आएगा, और आपको एक्सपोनेंशियल है बच्चे, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और आपको पता होना चाहिए ये कभी भी राइट t को क्रॉस नहीं करेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सब बच्चे। टू मोर ग्राफ्स अपन देखेंगे, उनके लिए अपन को आगे स्लाइड मूव करेंगे। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो दूसरा ग्राफ मुझे समझना है, और वो ग्राफ है बच्चे ln r naught by rt वर्सेस टाइम के बीच में, किसके बीच में, वर्सेस टाइम के बीच में। सेम है बच्चे, सिर्फ ln rt माइनस ln r naught की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये किसके बराबर है, माइनस kt के बराबर है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ln r naught अपॉन rt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस kt आ जाएगा। और मुझे ग्राफ किनके बीच में प्लॉट करने हैं बच्चे, मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं टाइम के बीच में, टाइम के साथ साथ यहाँ पे किनके बीच में प्लॉट करना है, ln r naught by rt के बीच में। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा बच्चे। अब यहाँ पे देखो किसके डायरेक्ट में है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा बच्चे, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओके। स्लोप जब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, एक जस्ट फॉर सेकंड आई नीड एवरीवनस अटेंशन।
RT था, राइट। अब मैंने यहाँ पे पूरे इक्वेशन क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई में R नॉट पहले आ जाएगा, माइनस RT आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, स्लोप K आ जाएगा। माइनस K नहीं आएगा, स्लोप K आएगा। मैंने होल इक्वेशन को देखो, मैंने इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, पूरे इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आगे मूव करूं और मेरे पास क्या है, log R नॉट बाय RT वर्सेस टाइम के बारे में बात करूं। अब ln यहां पे देखो बच्चे, ln को अगर मुझे log में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे log में कन्वर्ट करूं बच्चे, log R नॉट बाय RT की अगर मैं बातें करूं तो ये क्या आ जाएगा, KT, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, 2.303। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। पूरे राइट, जब मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा तब समझ में आएगा कि हर जगह अपन ये यूज कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे आप यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं ग्राफ देख लेता हूँ, फिर अपन उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे बच्चे। अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ मैंने y एक्सिस पे क्या किया बच्चे, r नॉट log r नॉट बाय RT किया, और x एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया, टाइम कर दिया। तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा सिमिलर टू द प्रीवियस वन। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा, और स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू k बाय 2.303। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था, ये चारों की चारों ग्राफ्स आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट्स होगा, प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक को मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊं। अब देखिए मैं यहां से सेम इस पार्टिकुलर इक्वेशन की मैं क्यों बात करूं, यहां से मैं k निकाल सकता हूं। k कैसे निकलेगा, 2.303 बाय t इनटू log ऑफ r नॉट बाय RT। मैंने यहां से रेट कांस्टेंट निकाल लिया। सिमिलरली मैं यहां से टाइम भी निकाल सकता हूं बच्चे, और वो टाइम क्या हो जाएगा, 2.303 बाय k इनटू log ऑफ r नॉट बाय RT, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी इक्वेशंस लिख रहा हूं बच्चे, जितने भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है बच्चे, इसे 2-4 बार आपको अपने पेज पे लिखने हैं, अपने नोट्स में लिखने हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। आगे मूव करते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बातें कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट आपने देखा बच्चे, रेट इज इक्वल टू हो रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा था। आपको क्या करना है, k का यूनिट बताना है। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू रेट बाय कुछ ऐसा आएगा बच्चे, और रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा ही होता है। और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और आपको यहां से पता चलेगा बच्चे, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पर सेकंड। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, दैट इज पर सेकंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, और पर आवर भी हो सकता है। और आपके क्वेश्चन में ये मेंशन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहेगा दिस इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट अगर दे रखा है तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को आपको देखना है, और उस पार्टिकुलर यूनिट से आपको ये पता करना है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये बातें करना है। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चे, एंड देन डिफरेंट लाइफ्स की अपन बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मैं हाफ लाइफ पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो हाफ लाइफ पीरियड, राइट, अपन फर्स्ट क्लास से अपन देखना है। हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा टाइम है जब इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का हाफ कंज्यूम हो जाता है, दैट इज हाफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, राइट। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा, कितना, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट, राइट, कंज्यूम्ड हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ द जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम होके प्रोडक्ट में के फॉर्म में आपको देगा। क्लियर। अब देखिए इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे ड्राइव करना है। बिल्कुल सिंपल से है, मतलब अगर मैं बोलूं t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा बच्चे, t इज इक्वल टू t हाफ, या इसी को आप क्या बोल लेते हो, t 50% बोल लेते हो, राइट। सेम चीज है।
अब देखिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, इस रेट ऑफ कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज राइट इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आई होप कि आपको समझ में आए। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, आपको पता है ln, अभी हमने देखा बच्चे ln r नॉट अपॉन rt, और ये आपको क्या वैल्यू दे रहा था बच्चे, kT दे रहा था, kT दे रहा था, राइट। अब मुझे क्या करना है बच्चे, समझिएगा यहाँ पे, मुझे ln r नॉट तो एज इट इज रह जाएगा r नॉट ही, और rt क्या हो जा रहा था, r नॉट का 2 हो जा रहा था, देखिए यहाँ से मैंने लिया, और दिस इज इक्वल टू kT, और kT t की जगह क्या हो जाएगा 50%, यहाँ हाफ हो जाएगा, और मैं ln की बात करूं तो ln यहाँ पे 2 आ जाएगा, which is equal to k into t half, और जब मैं t half की मैं बात करूंगा बच्चे, this is nothing but equals to ln 2 by k, क्या आ जाएगा बच्चे, ये ln 2 by k आ जाएगा, and this is something very very important कि आपको पता हो जाना चाहिए कि जो यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज तो आपको जब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात, यहाँ पे आप देख रहे हो किसी भी तरह का इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कोई भी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप बोलोगे बच्चे ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, पहली चीज। सेकंड चीज बोलो, देखोगे यहाँ पे टी हाफ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे हो रहा है, के। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और मैथमेटिकली आगे मैं बोलूं बच्चे, ln को अगर मैं हटाऊं तो दिस इज इक्वल्स टू 2.303, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू log 2 by k, क्लियर, कुछ ऐसा रहेगा। और अगर मैं log 2 की वैल्यू मैं पुट कर दूं बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0.693, और दिस इज डिवाइडेड बाय k, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये पूरे के पूरे जो एक्सप्रेशन आपके पास है, जो इक्वेशन है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं टी हाफ की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, रेट कांस्टेंट, क्लियर। इसके साथ ही आपने क्या देखा बच्चे, इसके साथ ही आपने देखा कि जो भी टी हाफ हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, टी हाफ जो भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by k के है बच्चे, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट जिसका पावर क्या है, 0, क्लियर है, समझ में आया बच्चे। और एक चीज जो आपको बहुत यहां से आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन इनका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो उसके मोलर कंसंट्रेशन के, राइट, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आई अच्छी बात है, किसी को डाउट्स तो नहीं है, आई होप कि बहुत सिंपल सा कांसेप्ट था। चलिए जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, राइट। अब चलिए मैं आगे मूव करता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। आपको यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया टी हाफ, आगे मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं बच्चे, और आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे आपको पता चला कि जब मैं टी की बात मैंने करा, राइट, जब मैंने पहले में निकाला तो t is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय k, और आपने निकाला log r नॉट बाय r, राइट, कुछ ऐसा आया था, अगर आपको याद हो, राइट, हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कुछ ऐसा आया था। अब मैंने क्या किया, इसे यहीं पे रहने देता हूं और मैं बातें करता हूं t75% की, मैं इसकी बात है, क्लियर, t75 इस प्रीवियस स्लाइड का बनाएंगे बच्चे, t75% मैं रिएक्शंस कंप्लीशन की बात कर लेता हूं, मतलब अगर t 75% रिएक्ट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो इनकी बात मैं कर लेता हूं। अब मैंने क्या किया कि इस पार्टिकुलर केस की जब मैं बात करता हूं बच्चे, तो अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन मान लो रिएक्टेंट आपने 100 लिया, तो RT क्या हो जाएगा बच्चे, RT क्या हो जाएगा आपके पास 25%, तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 75% कंज्यूम हो गया, तो जितना बचा आपके पास 20 बचा। एंड देन सेम मैंने क्या किया बच्चे, भाई जो मैंने अभी आपके पास इक्वेशन लिखा था t is equal to 2.303, राइट, कुछ ऐसा लिखा था, डिवाइडेड बाय k into log of r नॉट by r, ये आपके पास था,
क्लियर। अब मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहीं पे मैंने टी को मैंने रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया हाफ से और सॉरी 75% से, और अगर आप इसे लॉग में रहने दो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चे 1/k, राइट। ln पे मैं इसे रख रहा हूं, इस पे रख रहा हूं बच्चे, ln पे रख रहा हूं तो ये ln आ जाएगा। और r नॉट कितना मैंने लिया बच्चे, r नॉट मैंने लिया 100 और जो rt था वो कितना था 25, कितना था 25। अब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा, जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे बच्चे तो आपको पता चलेगा 25 1 25 25 4 कुछ ये आएगा। तो t 75% की अगर मैं बातें करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे 2 बाय, राइट, कुछ ऐसा ही आएगा 2 ln 2 डिवाइड बाय k, क्लियर। कुछ ऐसा है बच्चे, जस्ट अ मिनट, कुछ ऐसा है। अब देखो मैं इनको क्या करता हूं, यस एवरीवन, अब देखिए मैंने इनको क्या किया, इनको मैं किसी और फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, और मैं इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट, अगर आप इस पार्टिकुलर को देखोगे बच्चे तो आपको पता चलेगा t 75 की अगर मैं बातें कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम्स t हाफ और t 50%, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक रिलेशन यहां से मिल गया बच्चे कि t 75% को अगर मुझे निकालना है और t हाफ परसेंट अगर दे रखा है 50% दे रखा है तो आपको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए मैं कुछ ऐसे में रिजल्ट बता रहा हूं बच्चे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या किया बच्चे, इन्हीं को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इनको मैंने क्या किया थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आप इनको समझना, ये t 75% हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन में t 90% पूछ ले, अच्छा आप ये मत सोचना कि सर कुछ भी बता रहे हैं, मैं ये आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जब आप इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इनको आप मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आएगा। अगर मैं t 90% की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बेसिक्स है बच्चे, बिल्कुल बेसिक्स है, और अगर मैं क्या बोलूं इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहा हूं, और समझिएगा ये क्या 2.303 यहाँ पे क्या है बच्चे log r नॉट, क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है 90% कंज्यूम, मैंने इनिशियली कितना लिया था 100%, कितना बचा 10%, 10 टाइम्स, राइट। और जब आप देखो दिस इज इक्वल टू 2.303 बाय k, log k की अगर मैंने वैल्यू यहां पे पुट कर दी बच्चे, और log k की वैल्यू क्या है बना जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log बेस 10 एंड 10 क्या बना जाएगा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं t 90% की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 बाय k। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो भी रेट कांस्टेंट होगा इनसे आपको डिवाइड करना है, क्या करना है इनको आपको डिवाइड। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही कभी-कभी आपसे अगर सपोज मान लो आप मेरे को कहोगे सर t99 और t99% भी पूछा जाता है, मैं आपसे क्या बताऊं t99% भी पूछा जाता है, सेम है। अगर आप चाहो इसे फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज आप यूं ही कर सकते हो, log 99% मतलब क्या 100 बचा कितना बेटा 1, 8 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर आएगा, दोबारा आएगा log 10 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं 99% की बात करूं दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 2 से 4.606 पाएगी। और आप यकीन नहीं करेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो ये बेसिक सा कांसेप्ट है बच्चे, आपको इतने टाइम नहीं मिलेंगे एग्जाम हॉल में कि आप जो है इजीली कैलकुलेशन करो, राइट, एग्जाम वे ऑफ राइटिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ये सारी चीजें आपके बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आपको पूछा गया बिल्कुल पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, राइट। उनको जरूरत नहीं है कि आप किस तरह से आपने आंसर किया, आपको आंसर करने हैं, राइट, और आप इनके लॉजिक समझते हो, इसी क्लियर। अब देखो एक अगर मैं आपसे मैं बोलूं एक क्वेश्चन सिंपली ये भी पूछ लिया गया 99% और 90% का क्या रेशियो आ जाएगा, 2 रेशियो आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपसे क्या बताऊं, इतने इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये कब पता होगा बच्चे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करना दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, प्लीज टेक द नोट्स। इसके बाद अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, व्हिच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड एवरीवन प्लीज गिव अ ट्राई कीजिए बच्चे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो समझना मुश्किल है, राइट, डाउट्स भी नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, राइट। तो ट्राई जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे आपको ऑर्डर दे रखा है किस तरह के, हाफ लाइफ इज 6 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट।
बिल्कुल सिंपल सा, राइट, बिल्कुल लघु सा क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। टी हाफ क्या दे रखा है बच्चे, 6 मिनट्स दे रखे हैं। और आपसे क्या पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट बताओ। आपको टी हाफ पता है ऑलरेडी। क्या टी हाफ क्या होता है? अगर मैं टी हाफ की बात करूं बच्चे, टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0.693 और इसको क्या करना है, के से डिवाइड करना है। टी हाफ दे रखा है आपको, टी हाफ कितना, मुझे टी के निकालना है, के इक्वल 0.693 और आप टी हाफ 6 मिनट दे रखा है, 6 मिनट से डिवाइड करोगे, दिस इक्वल्स टू 0.1155 और ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। आपको यूनिट्स में भी फंसा ले जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दे देगा, यूनिट्स डिफरेंट कर देगा आपका सब कुछ। तो यूनिट्स से आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट्स क्या होता है, पर सेकंड पर टाइम हमने देखा था, यहाँ पे मिनट में है तो क्या आ जाएगा, पर मिनट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर मिनट। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की अगर मैंने बात की तो रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आएगी, 0.1155 पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी। बच्चे दोनों है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी सही होनी चाहिए, साथ में साथ आपको यूनिट्स भी सीखना। ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू आपने लेके आ गया, यूनिट्स में काम चल जाएगा, वहां पर भी आपके माइंड से उकेल जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट्स भी प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड एवरीवन प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के दे रखा है, मतलब मुझे के के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज। देखो आगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा जाएगा, 99% कंप्लीशन में कितना टाइम, रेट कांस्टेंट के दे रखा है, टाइम टी दे रखा है। तो टी 99%, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, के लॉग क्या है, टी 99%, मैंने 100 लिया बेटा, 100 में से 99 कंज्यूम हो गया, कितना बचा, 1 आया, तो ये क्या है 2.303 के एज इट इज रह जाएगा log 10, और आपको पता है log 10 सॉरी स्क्वायर आएगा 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.303 बाय के, और यहाँ क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.665। तो टी 99% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और ये बहुत सिंपल है, आप क्या लगेगा 4.606 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल आसान सा है, आई होप कि आपको आना चाहिए। और ये बेसिक, ये मैंने जो आपको इक्वेशन बताया बेटा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग R naught by RT. This is something very important. बेटा हर जगह आप इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूला को यूज करो, तो आपके माइंड में होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सिंपल कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट। यहां पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है 2.303 into 10 raised to the power of -3 per second। अब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram और log 10 2 की वैल्यू दे रखा है। ठीक, अब समझिए, मैंने बार-बार मैं बोल रहा हूं सेम फॉर्मूला यूज करो हर जगह आप, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस। मुझे क्या पता है टी की, मुझे क्या पता करना है, टी पता करना है। पहले तो आपको के दे रखा है बच्चों, और ये क्या दे रखा है 2.303 into 10 raised to the power of -3 per second। राइट, आपको यूनिट्स देके पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम की वैल्यू आपको पता है बच्चे क्या है 2.303 बाय के लॉग R naught बाय RT, कुछ ऐसा ही है बच्चे, राइट। आप देखो 2.303 के की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चे, 2.303 into 10 raised to the power of -3 log R naught की वैल्यू क्या है, इनिशियल क्या है 40, इनिशियल क्या दे रखा है बच्चे 40 दे रखा है, और ये रिड्यूस होके कहां पहुंच गया है 10 पे, मतलब कि 30 खत्म हो गया, 30 ग्राम खत्म हो गया, तो ये 10 ग्राम आप ये 10 टाइम 4 टाइम्स चला जाएगा बच्चे, और ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 raised to the power 3 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड log। क्लियर, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 10 raised to 3, और जब इसे आप सॉल्व करोगे बच्चे, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.602, और ये आ जाएगा 60
राइट? तो कितने टाइम लगेंगे, तो कितने टाइम लगेंगे। क्लियर है, समझ में आएगा? और ये किसमें आएगा बच्चे, ये सेकंड में आएगा, इसमें आएगा सेकंड में आएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट इसमें दे रखा है, सेकंड में दे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बातें कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आओगे बच्चे, तो क्या व्हाट फ्रैक्शन of a reactant showing the first order reaction remains after 40 minutes if t half is 20 minutes। यहाँ पे क्या है देखो बच्चे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका t half t 50% क्या है, t 50% क्या है, 20 मिनट्स। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, क्या बच जाएगा कितने 40 मिनट्स के बाद। तो मैं इसे बेसिक में, मैं फार्मूला बेस नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपली जा रहा हूं। लेट अस सपोज कि बच्चे मेरे पास r नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, 20 मिनट्स के बाद दैट मींस t हाफ के बाद ये क्या हो जाएगा, r नॉट बाय 2 हो जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, r नॉट बाय 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद, नेक्स्ट हाफ t हाफ के बाद ये क्या हो जाएगा, r नॉट, समझिएगा, r नॉट बाय 2 रेज़ टू द पावर, राइट, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो आपके पास r नॉट बाय 4 हो जाएगा। जब आप फ्रैक्शन की बात कर लेते हो, आप फ्रैक्शन की बात कर लेते हो, तो फ्रैक्शन की बात जब कर लेते हो, ये क्या आ जाएगा, 1/4 क्या आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा। और ये चीज आपको बच्चे, ये चीज है आपको, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट, जब आप रेडियो एक्टिव डिकेज की बातें करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं बातें कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप आ जाओ, 75% of a first order reaction was found to complete in 32 minutes, right? When will 50% of the same reaction complete? राइट, अब तो 75% की बात कर रहा है, 75% जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये 32 मिनट्स में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आपको बताना है 50% कितना। तो आपको एक रिलेशन आपको पता होगा बच्चे, और वो रिलेशन क्या था, रिलेशन था 75% इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या था, 2 टाइम्स 55%, 50%। मैंने क्या बोला बच्चे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। राइट, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, मैं एक ऐसा सेशन लूंगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट के थ्रू से जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो आपको मैं बताऊंगा। राइट, सो फिर भी ये आप इसे आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75% T75 कितना होगा बच्चे, 32। आपसे पूछा जा रहा है कि T55 क्या हो जाएगा, मतलब 55% सॉरी 50% कंज्यूमर क्या टाइम लग रहा है, तो T50% इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6। क्या आ जाएगा, 16 मिनट्स। और क्या चाहिए बेटे, इससे आसान और क्या क्वेश्चन चाहिए मुझे बताओ। राइट, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, तो आप ये आपके माइंड में कब आएगा बच्चे, और आपको पता होना चाहिए ये जो चीजें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन कर रहे हैं ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इनमें तो डाउट्स होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। राइट, चल आगे मूव करता हूं बच्चे, एंड लेट अस अंडरस्टैंड द nth ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। राइट, ये क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी रिएक्शन में चाहे वो किसी ऑर्डर का हो, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे, आप बस फॉर्मूला रखना है। मैं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कराने जा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन डज नॉट मेक एनी सेंस बच्चे। राइट, किसी भी तरह कोई सेंस नहीं बनाएगा, आपको वो डेरिवेशन आपको पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, 1/RT अपॉन r raised to the power of 1 minus 1 upon r naught raised to the power of n-1, और इसकी वैल्यू है n-1 into k। क्या है, n-1 into k। बिल्कुल सिंपल। और ये बच्चे ऑल द रिएक्शंस में, राइट, ऑल द ऑर्डर्स के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्डर of reaction, right, except क्या आ जाएगा, except n is equal to 1, right, except first order reaction की बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के बच्चे इसे आप हर जगह क्या करोगे, यूटिलाइज करो। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो हाफ लाइफ पीरियड की अपन बात कर लेते हैं।
ये हमेशा, मैं बोलूँ हमेशा क्या होता है, जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगा बच्चे इसके इनवर्सली होगा, और एट द सेम टाइम के की भी क्या रहता है, इनवर्सली। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर मैं टी हाफ लाइफ की बात करूं, बेटा हमने देखा था, अगर हाफ की बात करूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n इक्वल टू 1 पुट करोगे, क्या है 1 अपॉन r 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय r की पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा था जो हाफ लाइफ पीरियड होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है। किसके इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट का बच्चे जो हमने देखा, राइट। एंड लेट्स हैव अ लुक एट माइंड मैप। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। और आपने देखा कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चे, ये क्या हो रहा है कि डायरेक्टली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, मोलर इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल सर। और आपने इसमें बहुत सारे फॉर्मूला भी देखा बच्चे। एक मैं सिंपल से मैं बात करूं, कुछ यू हमने देखा, राइट, क्या हो रहा था, पावर बना रहा था। और जो डिफरेंट आपके पास रेट इक्वेशन देखा, और एक रेट इक्वेशन में यही था आपके पास, और इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशियल राइट, रेट लॉ इक्वेशन में बोला, रेट लॉ इक्वेशन बोला। इसके साथ हमने बहुत सारे हमने अदर फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड फॉर्म हमने देखा बच्चे। और क्या क्या देखा वो भी हम देख लेते हैं। एक तो हमने देखा ln r, राइट। अगर मैं rt की बात करूं, rt r नॉट दोनों के बीच में आप इंटरलिंक कर सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे ln है, राइट, ln r नॉट, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, k के बराबर आ, राइट। आपने इसे बहुत तरह से मॉडिफाई किया। आपने e के बेस में लिखा बच्चे, और e के बेस में क्या लिखा आपने, e के बेस में लिखा आपने rt, RT अपॉन R नॉट, और इसको आपने बोला is equals to minus KT, क्लियर, माइनस KT। और RT जब आपने बात की R नॉट, राइट, R नॉट e raised to the power of minus KT। और भी हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हमने इसे डिफाइन करने की कोशिश की। T आपने देखा T 50%, या आपने इसी को बोला T 1/2, और इसकी वैल्यू आपने क्या देखा 0.693 बाय, ये आपने देखा बच्चे, राइट। और आपने देखा कि जो टी हाफ है ये इंडिपेंडेंट है किससे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, के रेट कांस्टेंट के। इसके साथ ही टी 75% का आपने देखा बच्चे, और आपको पता चला दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ln 2/k, और इन्हीं को आपने रिलेट कर दिया किससे, 50% से, और आपने देखा दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू टाइम्स 50%, क्लियर। और इसके साथ ही आपने क्या देखा, इसके साथ ही आपने 90% देखा, और 90% आपने देखा 2.303 बाय k, कुछ ऐसा हुआ बच्चे। फिर आपने 99% देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस वजह से मैं बार-बार लिख रहा हूं, सो दैट आप इनको बार-बार देखें और ये आपको समझ में आए। 99% की बात हूं, क्या है 2.303 बाय k into 2 आ गया था। और फिर हमने एक सिंपल सा आपने देखा t 99% बाय t 90% का जब हमने रेशियो निकाला बच्चे, और ये एक कांस्टेंट आ रहा था k 2 के बराबर, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा बच्चे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज लाइक कीजिएगा, राइट। और अगर आप इस सेशन में नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज, राइट। सो विल मीट अगेन इन सम अदर सेशन, बट बिफोर दैट डियर स्टूडेंट प्लीज रिवाइज कीजिए अच्छे से, राइट। कुछ भी डाउट्स है प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि आई कैन रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ, राइट। टिल देन stay healthy, stay safe, have lots of fun and lots of learning. We'll meet again in some other session with more excitement. Till then, bye.